Hello friends, welcome to my YouTube channel. So let's proceed to the next exercise, that is exercise 3.3. ठीक है, तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो पिछले भी जितने लेक्चर्स में हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद एलाइड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और आपको सारा एंगल वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, साइन 60, साइन 30, साइन पाई, कॉस पाई, ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आई थिंक कि आपको ये सब याद हो चुका होगा। अगर नहीं भी याद है तो आप पहले जाके उसको याद करो, फिर यहाँ, क्योंकि सारा चीज़ जो आप पिछला लेक्चर में पढ़े हो सारा यहाँ यूज़ होने वाला है। तो आई थिंक कि आप लोग को वो सब याद होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.3। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम लोग पढ़े भी थे इसके बारे में, आइडेंटिटीज़। तो हम लोग जानते थे ये जो था फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता था, 1 होता था इसका वैल्यू। फिर हम लोग जाने कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता था। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता था। तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था। लेकिन सुनो ध्यान से, लेकिन अब हम लोग को इससे भी एडवांस लेवल पर जाना है और सारा फॉर्मूला को याद रखना है। तो इसके लिए मैं आपको अभी बहुत सारा फॉर्मूला बताने वाला हूँ और साथ में ट्रिक भी बताऊँगा कि उसको आप कैसे ईजी वे में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़े ही थे, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल हम लोग को अप करना है। तो चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं 11th वाला। ठीक है, ये तीनों तो आप जानते ही हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नया फॉर्मूला। अगर हम आपसे पूछे, ठीक है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो, तो आई थिंक कि आप नहीं बता पाइएगा। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो, नहीं फॉर्मूला बता पाइएगा। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, फिर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा। तो आप ये सब अभी नहीं जानते, अभी नहीं बता पाइए। ठीक है, तो इसको हम एक ट्रिक से आपको बताते हैं। चलिए, जिसका ट्रिक का नाम है CDO। क्या है, बहुत जगह ये ट्रिक देखे होंगे अगर आप लोग कहीं पढ़े भी है तो। CDO, C मतलब कॉस, ठीक है, D मतलब डबल और O मतलब अपोजिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन में कॉस रहे तो हम क्या कर देंगे, अगर ये देखो, ये जैसे ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में अगर कॉस रहे, फट से तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर क्वेश्चन में कॉस रहे तो हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। क्या डबल कर देंगे, तो सुनो ध्यान से सुनो। कॉस जहाँ रहा तो डबल कर देंगे। डबल क्या मतलब, एक बार कॉस यहाँ लिख देंगे, एक बार यहाँ लिख देंगे और दोनों में A B लगा देंगे, A इंटू B। ठीक है, और यहाँ पर एक बार साइन लगा देंगे, यहाँ भी A और यहाँ भी साइन B। ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन में कॉस रहे तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार कॉस साइन लिख देंगे और A B तो ऑर्डर याद ही रहेगा, पहले A फिर B फिर A फिर B। ध्यान से समझो, कॉस रहा तो क्या करेंगे, डबल कर देंगे मतलब कॉस का भी डबल कर देंगे और साइन का भी डबल कर देंगे। ठीक, और अपोजिट कर देंगे। अपोजिट क्या करना है, ध्यान रखना, अपोजिट साइन करना है। ठीक है, साइन, तो यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ अपोजिट, प्लस का अपोजिट माइनस। हो गया ये फॉर्मूला। अगर आपसे पूछे कोई कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन। क्लियर। और उसी तरह हम लोग ये फॉर्मूला दे। फिर देखें यहाँ कॉस है तो फिर से डबल कर दो, एक बार कॉस ए, एक बार कॉस बी और एक बार साइन ए और एक बार साइन बी। अब बस जब भी कॉस दिखे डबल करना है और अपोजिट कर देना है, क्या, साइन। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल रूल है, बहुत इजी रूल है। अब जब अब बोलोगे सर यहाँ साइन आ गया, अब तो ये रूल काम नहीं करेगा।
हाँ अब ये रूल काम नहीं करेगा, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, एक्चुअल में ये काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है बताते हैं, ध्यान से सुनो। अब यहाँ साइन है, तो साइन है तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा, है कि नहीं? साइन है तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा, मतलब साइन रहेगा तो ना ही डबल होगा ना ही अपोजिट होगा। देखो यही फॉर्मूला तुमको याद दिला रहा है कि साइन होगा तो ना ही डबल होगा, डबल नहीं हो तो क्या होगा, एक बार साइन होगा और एक बार कॉस होगा, इधर भी एक बार कॉस होगा और इधर एक बार साइन होगा। यहाँ तो ए बी तो तुम जानते ही हो, ए बी तो होगा ही सब में, ठीक है। डबल नहीं हो तो क्या हो, एक बार साइन कॉस एक बार कॉस साइन, सिंपल। अब यहाँ पर इस सब में अपोजिट कर देते थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, अपोजिट भी नहीं होगा, ना ये रूल फॉलो करेगा ना ही ये रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। फिर देखोगे यहाँ साइन है तो फिर ये फॉलो नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा तो ना ही डबल होगा ना ही अपोजिट करेंगे। तो एक बार साइन कॉस लिखेंगे, फिर एक बार कॉस साइन लिखेंगे, देख रहे हो। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस सेम, क्योंकि अपोजिट तो होगा नहीं। तो अगर अब आपसे कोई पूछे साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आप आराम से बोल दोगे। और साइन ए माइनस बी पूछे तो क्या बोलोगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला वो बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह आपको यूज़ होगा, 12 में भी खास करके बहुत जगह यूज़ होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर जगह आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब चलो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, ये चारों एक जगह याद रखना, ये चारों असल में मेन फॉर्मूला। अगर अब हम आपसे पूछे साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, ऐसा मत सोचना कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एंगल कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, याद रखना। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ऐसे नहीं समझ जाना इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए भैया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये अलग अलग है, ठीक है। तुमसे अगर ये अभी कोई पूछ ले तो नहीं बता पाओगे। अच्छा ऐसा करते हैं ना, सीरियल वाइज लिखते हैं, ठीक है। कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है, फिर कॉस ए माइनस कॉस बी। अभी आपसे ये सब फॉर्मूला पूछे तो आप लोग नहीं बता पाओगे। साइन ए माइनस साइन बी, बोलोगे सर अभी तो पता है ही नहीं हम लोगों, तो कहाँ से बता पाएंगे। हाँ ये भी बात है, अभी पढ़े भी नहीं होगे, आई थिंक कि कहीं पढ़े हो तो। हाँ चलो तो आते हैं अब इस फॉर्मूला पर। तो अब देखो यहाँ कॉस ए प्लस कॉस बी, तो जब भी तुमको ये फॉर्मूला ध्यान रहे, फट से सोचो कि अरे इसका सेम फॉर्मूला क्या था, इस फॉर्मूला याद करो, सबसे पहले इस फॉर्मूला याद करो। जब भी दिमाग में कॉस ए प्लस कॉस बी आए, खटाक से दिमाग कहाँ जाओ, यहाँ पर लेकर के जाओ, इस फॉर्मूला पर। और हम ट्रिक बता रहे हैं, देखो याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से सुनो एकदम। खटाक से फॉर्मूला कहाँ जाना चाहिए, दिमाग कहाँ पर जाना चाहिए, इस फॉर्मूले पर जाना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर यहाँ पर प्लस रहे, ध्यान से सुनो, प्लस रहे तो फर्स्ट वाला टर्म उठाना है, सिर्फ टर्म उठाना है। क्या करना है, टर्म उठाना है। ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये फर्स्ट ये सेकंड। ध्यान से सुनो, प्लस रहे तो फर्स्ट टर्म उठाना है, फर्स्ट टर्म ये वाला टर्म, सिर्फ टर्म उठाना है। यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो कुछ मत करो, ये जो कॉस है यहाँ इसको यहाँ लिख दो, इसको कॉस यहाँ लिख दो, हो गया फॉर्मूला, हो गया। देखो कैसे हो गया, बोलो कि भैया इतना में हो गया फॉर्मूला, नहीं ध्यान देखो, बस यहाँ पर 2 लगाना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 लगाना है एंगल में, और यहाँ पर a माइनस बी बाई 2 लगाना है, बस कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, छोटा सा काम करना है, a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, यहाँ भी इंटू में 2। ध्यान रहे ये काम एंगल में हो रहा है, एंगल में, ठीक है। तो ब्रैकेट भी लगा दो, ज़्यादा बेहतर है, नहीं भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम है, एंगल में हो रहा है, क्लियर। आप बोलोगे भैया इसका भी सेम फॉर्मूला बता दिए, हाँ तो देखो इसका भी सेम ट्रिक बता दी, हाँ। तो यहाँ माइनस रहेगा तो खटाक से फॉर्मूला यहाँ लाएंगे हम लोग, ठीक है, सोचेंगे इसको और देखेंगे। यहाँ अब तो प्लस था तो फर्स्ट टर्म उठाते थे, इसमें फर्स्ट टर्म उठाए थे, और माइनस है तो यहाँ आएंगे और सेकेंड टर्म उठाएंगे। सेकेंड टर्म में क्या है, साइन। तो बस एक बार साइन यहाँ लिखो, एक बार साइन यहाँ लिखो,
आगे में 2 लगाओ, बस a प्लस बी बाई 2 इंटू a माइनस बी बाई 2। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अगेन वही काम करना है, फिर साइन ए प्लस साइन बी, खट से दिमाग में कौन वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। अब प्लस है तो फर्स्ट टर्म उठाओ, फर्स्ट टर्म का ये साइन और कॉस, बस लिख दो, एक बार साइन यहाँ लिखो, एक बार कॉस यहाँ लिखो। अब क्या कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो आगे में, a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, खत्म हो गया, डेड फॉर्मूला। चल अब इधर देखते हैं, साइन ए माइनस साइन बी, यहाँ पर आओ, माइनस है, सेकंड टर्म उठाओ, सेकंड टर्म देखो, इसी से हम सारा फॉर्मूला तुमको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉस और यहाँ साइन। अब तो कुछ मत करो, लगा दो a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2, और आगे में तो 2 लगेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है इस वाले फॉर्मूला में, जब भी ध्यान रखना साइन a माइनस साइन बी रहेगा तो आगे में माइनस लग जाएगा, माइनस, सिर्फ इस फॉर्मूला में याद रखना, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे फॉर्मूला देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये माइनस यहाँ पर होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कॉस वाले में माइनस होता है, ठीक है, कॉस वाले में माइनस होता है, इसमें माइनस नहीं होता, ये चीज़ याद रख लेना। चलो अब देखते हैं हम लोग आगे अपना फॉर्मूला, इसको आई थिंक कि तुम लोग नोट डाउन कर लिए होगे, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना आगे फॉर्मूला, ठीक है। देखो हम यहीं पर बताते हैं, ठीक। तो अभी हम फर्स्ट सेकंड मिटा देते हैं, इससे थोड़ा सा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इससे हमको बहुत कुछ बताना है। ये फॉर्मूला तुम्हारा मेन है, इसको अगर अच्छे से याद कर लोगे ना, इससे तुम बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ नया फॉर्मूला, ठीक है। जैसे अगर हम तुमसे पूछें, क्या पूछे, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। 2 cos a इंटू कॉस बी क्या होता है, ठीक है। या फिर तुमसे पूछे 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, या फिर अगेन हम तुमसे पूछे 2 cos a साइन बी क्या होता है, या फिर हम तुमसे पूछे, ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल तुम लोग नहीं बता पाओगे, लेकिन अब बता दोगे। देखो ध्यान से, अब ध्यान दो, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, इस दोनों को ध्यान से देखो, इस दोनों, यहाँ क्या है 2 cos a इंटू कॉस बी, यानी कि 2 बार है cos a cos b। अगर हम क्या इस दोनों इक्वेशन को, मान लो ये इक्वेशन है, अगर ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ध्यान से देखो, इसका LHS इसका LHS के साथ ऐड होगा, और इसका RHS इसका RHS के साथ ऐड होगा। ध्यान से सुनो, इसका LHS इसका LHS के साथ, और इसका RHS इसका RHS के साथ ऐड होगा। तो हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, देखो सेम चीज़ है, माइनस प्लस कट जाएगा, कटेगा ना, माइनस 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 प्लस कट जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी, क्योंकि एक बार अगेन यहाँ है, एक बार यहाँ है, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी। देख लो ना, यही चीज़ तो हमको निकालना है। तो इधर से LHS से सॉल्व करके क्या निकला, 2 cos a इंटू कॉस बी। ध्यान से सुनना, और अगर LHS को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉरी RHS से निकला मेरा, ये LHS से सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो यही फॉर्मूला हो गया, cos a प्लस बी, ठीक है, प्लस cos a माइनस बी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, समझे, समझ में आया। क्या किए, इस इक्वेशन को ऐड कर दिए,
सिंपल ऐड किए तो ये कट गया, ये दोनों जुट गया तो ये वाला आ गया, और इधर ये दोनों जुट गया तो ये वाला यहाँ लिख दिया, ये फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे ही सिंपल 2 sin A इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होगा, तो ध्यान से देखो ठीक है। तो 2 sin A इंटू साइन बी। अब तुम क्या करो, अब भूल जाओ पहले, फिर क्या करो, इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, मान लो ये दोनों इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस। तो ध्यान से देखोगे, जब माइनस करोगे तो ये और ये कट जाएगा, क्योंकि इसको माइनस करोगे तो घट जाएगा, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि जुटेगा, यानी कि ये अगर दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 sin A इंटू साइन बी होगा ना, ये होगा। हम तुमको समझा रहे हैं फॉर्मूला कैसे निकला। तो जब इधर माइनस कर रहे हो तो इधर भी माइनस होगा, घट जाएगा। तो ध्यान से सुनो, ये इसमें माइनस हो जाएगा, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। अब जो होशियार बच्चा होगा वो बोला सर या भैया ये माइनस कहाँ गया, ये वाला माइनस कहाँ गया। तो देखो ध्यान से सुनो, इसी माइनस को हम उठा करके इधर कर सकते हैं, इधर करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना, दोनों से मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनो, यहाँ जो हम किए ये घटा के यहाँ लिख ही दिए, तो इधर तो मेरा -2A भी आया था। अब बोलोगे ये वाला माइनस तो है नहीं फॉर्मूला में, हाँ तो हम इसको इधर कर दिए। और जब इसको इधर कर दिए तो ध्यान से सुनो, ये माइनस ये निगेटिव वाले को पॉजिटिव बना देगा, जो उधर लिखा हुआ था उसको हम लोग इधर लिख देंगे। थोड़ा सा इसी फॉर्मूला में लफड़ा है, बाकी किसी में लफड़ा नहीं। तो अब ये ऐसे हो जाएगा, देखो क्योंकि माइनस था, चेंज किए तो माइनस वाला प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया। ठीक है, आई थिंक ये समझ गए होगे। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइज करके देखो, ठीक है, रिवाइंड करके देखो, तुमको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना तो आ जाए। अब 2 cos A इंटू साइन बी, ठीक है, 2 cos A इंटू साइन बी। चलो तो इसको देखा जाए। तो आते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है, या फिर पहले इसी को देख लेते हैं, ये सिंपल है। देखो तो 2 sin A इंटू साइन बी। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को, अभी हम नीचे वाला बता रहे हैं, ऊपर वाला हम बताएंगे इसके बाद। 2 sin A इंटू cos B। तो अब तुम इस दोनों इक्वेशन को देखो, अब ये ऊपर वाला भूल जाओ, इस दोनों इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, जो भी मान सकते हो। तो 2 sin A इंटू साइन बी। अब क्या करो, तुम इस दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इसका LHS इसका LHS के साथ, और इसका RHS इसका RHS के साथ। तो देखो जब ऐड करोगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो ऐड कर रहे हो मतलब माइनस प्लस माइनस हो रहा है, सॉरी, जब ऐड करो तो घटेगा ही ना, कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। तुम चाहे तो इसको अलग प्लस दिस लिख दो। तो देखो एक बार हम तुमको लिख के बता देते हैं, साइन इंटू कॉस बी, ऐड ऐसे होगा। देखो पूछने की इसी चीज़ को यहाँ लिख दिए। देखो अब ऐड कर रहे हैं तो ये और ये कट जाएगा, है कि नहीं, बच जाएगा ये और ये, इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin A इंटू कॉस बी, है कि नहीं। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, तो यही आया, और ऐड तो इधर भी होगा, तो ऐड जब करोगे तो sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, sin A प्लस बी, ठीक है, प्लस sin A माइनस बी। क्लियर। अगर नहीं भी होता तो तुम इसको अपने से ट्रिक बना के याद कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं 2 cos A इंटू साइन बी, ठीक है। तो देखो 2 cos A इंटू साइन बी, अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दो, अगर इसको और इसको, ठीक है, दोनों को घटा दे, क्या कर दे, घटा दे, ध्यान से सुनना, माइनस कर दें, ये माइनस ये भी माइनस, यानी कि माइनस कर दें। तो देखो अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, हम इसको इसमें माइनस कर रहे हैं, यहाँ तो क्लियर हो गया, ये आ जाएगा। तो देखो जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो ब्रैकेट पड़ेगा, ठीक है। देखो ये वाला माइनस कर रहा है, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी, ठीक है। अगर ब्रैकेट हटाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये कट जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस A इंटू साइन बी, कॉस A इंटू साइन बी। तो जब इसी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
2 cos A इंटू साइन B, इधर तो आ गया, इधर तो आ गया। अब इधर हम लोग क्या किए थे, माइनस किए थे, तो इसको इसमें घटा देंगे तो इसी से यही वैल्यू निकल जाएगा, साइन A प्लस बी माइनस ऑफ साइन A माइनस बी। ठीक है, ये हम तुमको बता दिए कि फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो अब चाहे तो तुम इसको ट्रिक भी बना के याद कर सकते हो, जैसे 2cc। ठीक है, अपने से जो भी कुछ बना सकते हो। ठीक है, 2 अगर 2c रहेगा तो यहाँ c प्लस बना लो, अपने से जो भी ट्रिक बना सकते हो, हम तो उसका बनाए भी थे। ठीक है, अब आप लोग जो भी अपने से अपना शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, हम ये बता दें कि कैसे आया ये फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग देखते हैं अपना आगे फॉर्मूला। ठीक है,